बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज 23 सितंबर है, मंडे का दिन है और आज मैं काफ़ी जल्दी जो है वो ऑफिस आ गया हूँ। अभी ऑफिस का टाइम अभी ओपन नहीं हुआ, 9:30 ऑफिस ओपन होता है और मैं आज 8:30 पे ऑफिस हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बहुत से दोस्तों के ऐसे मैसेजेस होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं या जो ये जो हमारा नंबर होता है, व्हाट्सएप का जो नंबर है उसके ऊपर आते हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगल के ऊपर जो है रिव्यू छोड़ देते हैं और मैंने कभी भी किसी का कमेंट्स जो है वो कभी रिमूव नहीं किया और उसका ये है कि मैं रिप्लाई जो है वो लाजमी मैं देता होता हूँ। सो ये 24 मिनट अगो जो है, ये 24 मिनट्स अगो का ये आ रहा है जी। ये किसी ने यूट्यूब के ऊपर इस पे गूगल के ऊपर जो है कोई रिव्यू छोड़ा है। सो मुझे कभी दुख नहीं होता ऐसे लोगों के रिव्यू का जो मेरे क्लाइंट्स हों, जिन्होंने मुझे फीस पे की हो। मैं कंसल्टेशन फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केस की फीस की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने केस दिया होता है, जिनसे मैंने फीस ली होती है और जिनका 6 महीने, साल, 2 महीने, जितना भी टाइम गुजरता है उनका मैंने केस फाइट किया होता है और उसके बाद अगर उनको उनका केस ओके ना हुआ हो या उनको प्रॉपर सर्विस ना मिली हो तो फिर मुझे उनका कोई दुख नहीं होगा अगर वो रिव्यू डालें। लेकिन ऐसे लोग जो क्लाइंट्स नहीं होते, जिन्होंने सिर्फ इनिशियल स्टेज के ऊपर कंसल्टेशन बुक की होती है और उनको मैंने ईमानदारी से एडवाइस की होती है, तो वो जब इस तरह का रिव्यू डालते हैं तो उसका भी मुझे ऐसा वो दुख तो नहीं होता, लेकिन मुझे उनकी अपनी किस्मत पे फिर रोना आता है कि ये वो लोग हैं जिनको ईमानदारी जो है रास नहीं आई। ये वो लोग हैं जिनको जो जो है किसी और वकील के पास जाके आप और वो वकील अपने पाइया गोश्त वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ऊंट ज़िबा करेगा। आप लोग जो हैं ऐसे के पास जाके आप ठीक रहते हैं। अब ये कोई जो किसी ने कोई 2-3 दिन 4 दिन पहले जो है ये अपॉइंटमेंट ली थी मुझसे और कोई असाइलम का गालबन वो केस करवाना चाह रहे थे। सो उन्होंने £50 ऑब्वियसली कंसल्टेशन की फीस पे की और उनको मैंने खासा टाइम दिया। बहुत से लोग जो हैं वो तो 5-10 मिनट बात करके क्विकली जो है वो टू दी पॉइंट बात करते हैं, लेकिन मेरे जितने लोग जिन्होंने कंसल्टेशन ली होती है, ज़ाहिर जब आप कंसल्टेशन बुक करते हैं तो आप बुक ही तब करते हैं, आपके माइंड में ये होता है कि यार ये वकील कॉम्पिटेंट है, ये ईमानदार है, हम इससे जो है ये एडवाइस लेंगे और ये जो है वो सही एडवाइस देगा। दैट्स वाई आप लोग बुक करते हैं। जब आपने बुक कर ली अपॉइंटमेंट, आपने कंसल्टेशन आपने बुक कर ली और उसके बाद अगर आप उसमें कोई कीड़े निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कीड़ा उसमें है जिसमें आप कीड़ा निकाल रहे हैं। कीड़ा आपके यहाँ पे होता है जो आप अपना बाद में ग्रज निकालते हैं। अब ये जो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि सिर्फ £50 लेते हैं, साथ में फीस बता देते हैं और जब बंदा बोले कि आप प्रोसीड करें तो बोलते हैं कि आप क्यों करें जो है। आप बैठिए, आप चले जाएं जरा बाहर थोड़ी देर प्लीज। और उसके बाद वो लाइन इनकी ये आ जाती है जी कि प्रोसीड करें तो बोलते हैं जी कि आप क्यों करें, मेरे पास टाइम नहीं है। सो जब टाइम नहीं है तो अपॉइंटमेंट क्यों देते हैं? £50 लेके क्लोज करें। जब कैपेसिटी ना हो तो अपॉइंटमेंट दें लोगों को। बारी साहब प्लीज फॉर गॉड से ऐसा ना किया करें। सो नंबर 1 तो ये होता है कि हर वकील के पास कैपेसिटी होती है। नंबर 2, ये चाहे कोई लीगल एड का हो या प्राइवेट हो, सभी के पास जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो सारा सीन जो है वो चल रहा होता है और सभी के पास कैपेसिटी होती है। लेकिन आप इसी पॉइंट के ऊपर जो है ये आप दूर अंदेशी का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जैसे बंदे को जो है ये अंदाज़ा पहले हो जाता है कि अगला जो क्लाइंट है ये कितना दूर तक चलेगा या नहीं चलेगा, ये कितना तंग करने वाले क्लाइंट हैं, ये कितना फीस के हवाले से तंग करेंगे, ये किस तरीके से बाद में डे नाइट मैसेजेस करके तंग करेंगे और ये प्रेशराइज करेंगे या ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, टाइम बे टाइमा जो है वो करेंगे। अब आप इसी पॉइंट से आप अंदाज़ा कर लें कि जब आपने कंसल्टेशन बुक की और एग्जैक्ट जो है 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद ये वाला रिव्यू जो डल गया कि जी के कैपेसिटी नहीं है। सो मुझे आपका पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ये नंबर 1 तो ये टाइम वेस्टर है, नंबर 2 ये फीस प्रॉपर नहीं देंगे, थर्ड ये है कि ये जो है इनकी चीज़ों में जो है वो एतजाद जो जिसको मुख्तलिफ चीज़ों का जो है
इसमें रियलिटी कितनी है कितनी नहीं है। सो वो जिसको कहते हैं ना जी कि मुंह देख के चपेट मारना, सो इसलिए वो कई जो होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। सो बिल्कुल कैपेसिटी होती है, जो क्लाइंट्स पे करने वाले होते हैं, जो क्लाइंट्स ईमानदारी से अपना केस लड़ते हैं, हर वकील के पास कैपेसिटी होती है। हर वकील के पास जो है वो जितना भी वो बिजी हो, वो कोई कहे ना आपको कि जी कि मेरे पास टाइम नहीं है या ये मैं जो केस नहीं ले रहा हूँ, उसकी वजह ये होती है कि वो तो मगरम ला रहे होता है। उनको पता है कि जी कि ये फजूल लोग हैं, ये तंग करेंगे। सो उसकी रीज़न जो है वो ये आती है। सो अब आप के इसी पॉइंट से ही आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप खुद ही आगे आपने लिख दिया कि हम तो प्रोसीड करना चाहते थे और आपने कहा कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब है कोई तो क्वालिटी मेरे में होगी जिसकी वजह से कहा कि हम जो है प्रोसीड करना चाहते हैं। एनीवेज, अच्छा दूसरा ये है कि ये जो मैसेजेस जो होते हैं कई व्हाट्सएप के ऊपर जो है ये कई लोग डायरेक्ट ऐसे करके लिख देते हैं। ये जो सीन आ जाता है, हेलो सर, और उसके बाद मिस कॉल जो है सारा कि जिमें जड़ा ना को मेरी बाजी के मुंडे ने कि जी कि इन्हों का कॉल आएगी और ये ले लेनी है, ये सारा कुछ है। फिर ये इस किस्म की जो कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं समझता हूँ कि मैच्योर सोसाइटी में जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो चल रही होती हैं जी। अच्छा जी, एनीवेज ये कुछ और ये मैसेज भी थे इसी हवाले से। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आया, मैंने ये पहले भी कई मरतबा ये मेंशन किया है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो बाज़ का किसी धोखेबाज के चक्कर में जो है वो पड़ जाते हैं और वो इनको ठीक ठाक तरीके से जो है वो लोग लूट लेते हैं जी। जैसे ये इनका था कि जी कि मुझे वीज़ा चाहिए, आपके पास कोई वीज़ा है? अच्छा, अब जो तो कोई इस टाइप का बंदा होगा जिनके पास वाकई कोई होंगे या कोई इन्होंने बेचने होंगे या कोई बाकी है, वो ऑब्वियसली वो आपको ऑफ़र करवाएंगे और जब वो ऑफ़र करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो अब आजकल तो ये जितना स्कैम्स और ये बाकी चीज़ें इस पे हुई हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे या बाकी जो है उसको बहुत ज़्यादा हुई हैं। बहुत से जो लोग हैं जिनको वीज़ाज़ बेच दिए गए और अभी जो है वो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो अपना रास्ता जो है वो कहीं से कोई निकाल सकें या बच सकें। जो है वो बचा तो जाएगा नहीं क्योंकि वो उनके पैसे वैसे तो लग चुके हुए हैं जी। अच्छा, और फिर ये इस पे व्हाट्सएप के ऊपर और ये जो सेकंड इस तरह के मैसेज होते हैं वो बाज़ का आपकी डिटेल्स जो होती है, प्राइवेसी जो होती है, वो भी सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर वो प्राइवेट नहीं होती। ये जो किसी भी चैनल के ऊपर ये जो पूरे केस की आप लोग डिटेल्स लिख देते हैं वो कोई भी नहीं पढ़ता। वो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं, वो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता वो पढ़ा करे। सो और ये कॉन्टैक्ट अस के हवाले से है कि जी के कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे किया जाए। उसका ये होता है कि जी जो यहाँ पे मोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं वो सैटरडे को तो बहुत कम ऑफिसेज हैं जो शायद अपॉइंटमेंट की बेस के ऊपर जो है वो बाज़ खोलते हैं, अदरवाइज जो है वो ऑफिसेज उनके बंद ही होते हैं। लेकिन फ़ोन की हद तक जो है हमारा ऑफिस जो है वो मंडे टू फ्राइडे काम करता है जी, 9:30 AM से लेके 5:30 PM, और उसमें फ़ोन कॉल्स और या बाकी ऑफिस अपॉइंटमेंट जो है वो उसी पे ही चलती हैं। सैटरडे वाले दिन जो है वो हमने फ़ोन कॉल का सिर्फ सिलसिला रखा हुआ है कि जी के फ़ोन कॉल जो है वो हम लोग लेते हैं और जो हमारी डिटेल्स आ रही होती हैं वो आप किसी भी चैनल के ऊपर जिस वक्त उसके बैकअप पे आप आते हैं तो वहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट अस की जो है सारी डिटेल्स जो है वो आ जाती हैं। सो और मोस्ट केसेस में तो हम लोग ये वीडियो के नीचे जो है वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे भी डिटेल्स डाली होती है, कॉन्टैक्ट अस का नंबर और बाकी चीज़ें जो है। और मेन चीज़ है कि आखिरी बात आज की इस वीडियो में, बहुत से लोग कि जी सिर्फ हमें एक बात पूछनी है, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी जा सकती होती। उसकी वजह ये है कि नंबर एक तो ये है कि एक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो उसमें कम से कम आपके 1 सेकंड भी नहीं अगर लगता हो ना, लेट से अगर 1 सेकंड भी लगता है तो उसके बावजूद उसको टाइम चाहिए होता है आपकी सिचुएशन जानने के लिए, आपके मुख्तलिफ चीज़ें जानने के लिए। सो इसलिए वो अब हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही ये कहा हुआ है कि हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं, चाहे वो आधे मिनट की कॉल हो या आपकी 1.5 घंटे की कॉल हो। सो काइंडली कॉन्टैक्ट मत किया करें। अगर आप लोगों ने सिर्फ पहले पूछना होता है और उसके बाद जब आपको फ़ीस का पता चलता है और उसके बाद जो है फिर आप नेगेटिव कमेंट्स की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि अपना पहले प्रॉपर माइंड अपना मेकअप करके कि जी कि हमने कंसल्टेशन की फ़ीस पे करनी है और एंड आफ्टर पेइंग अ कंसल्टेशन फ़ीस
हमने अपने केस को डिस्कस करना है और इस तरीके से जो है चीज़ों को लेके चलना है ताकि एक स्मूथ सिस्टम के मुताबिक जो है काम चलता रहे। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।